अरे कैसे हर किसी को 20 केस करना है कंपल्सरी। मराठी पढ़ना आता है देख, इसमें झूठ नहीं बोल रहा, कंपल्सरी है भाई। मैं तो केस कर रहा था, मगर मैं क्या बोलता, हेलमेट नहीं पहना था, हेलमेट मार दो ना। 750 रुपये जबरदस्ती, क्या 1250 रुपये आदमी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। भिवंडी शहर में दिन ब दिन किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स के ज़रिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चल छोड़ जाने दे, लेकिन कुछ लोग बज़िद हो जाते हैं कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ तो किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक कॉल मुझे आया है, उनको कुछ आरटीओ से रिलेटेड, ट्रैफिक इशू से रिलेटेड जो भी मामला था, आरटीओ पुलिस वाले के ज़रिए जो भी प्रॉब्लम था, उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन हमें कॉल किया और हमें बुलाया है अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आपका नाम बताओ भाई। मेरा नाम सफ़ीक असलम अंसारी है। कहाँ रहते हो आप? न्यू प्रकाश नगर, धामनकर नाका, पटेल कंपाउंड, चौथी गली में। तो क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम है, आप वो बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरे लिए यहाँ तक आए। मैंने एक अर्जी किया था ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ में। क्या क्या अर्जी है और उसमें क्या लिखा हुआ है? मेरे को हेलमेट मैंने नहीं पहना था और मेरे को फ़ाइन मारा गया है, रोके थे करके, नहीं रुका करके। 750 रुपये एक्स्ट्रा और हेलमेट का पास था 1250 रुपया। ऐसा मैंने एक लिखित कंप्लेंट दिया था ट्रैफिक पुलिस में। तो आपको फ़ाइन क्यों मारा गया, पहले वो बताइए। मैं हेलमेट नहीं पहना था, उन्होंने पीछे से मैं पर्सनल मोबाइल से फ़ाइन मारे। तो पर्सनल मोबाइल से, यानी जो उनका आरटीओ का जो मोबाइल होता है उससे नहीं मारा? उनके अपने पर्सनल मोबाइल से मार रहे थे और उन लोग के साथी लोगों का भी पीछे से फ़ोटो खींच के रिक्शे में कैप्चर कर रहे थे, जूम करके अपनी मशीन में उतार रहे थे, जो कि अनलीगल है। उसको अथॉरिटी नहीं है अपने पर्सनल मोबाइल से फ़ोटो मारने की। उन लोग गलत तरीके से फ़ाइन मार रहे थे। हेलमेट का फ़ाइन तो मैं समझता हूँ कि 500 रुपया है, आपको कितना फ़ाइन मारा? मेरे को टोटल 1250 रुपया मारा गया है। तो अगर 500 रुपया हेलमेट का फ़ाइन है तो 1250 रुपये क्या हिसाब से? उनका बोलना है कि मैंने तुमको रोका था, तुम रुके नहीं, जबकि मैंने साहब को रोक के पूरा पेपर बता के गया कि साहब मेरे पास सब पेपर ओके, हेलमेट नहीं पहना, आप हेलमेट का फ़ाइन मार दो मेरे को। तो उन्होंने अपने मर्जी से, मतलब ज़बरदस्ती पैसा वसूलने के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा फ़ाइन मेरे को मारा। क्यों मारा, क्या लगता है आपको कि वो जो एक्स्ट्रा फ़ाइन उन्होंने लगाया वो किस चीज़ का लगाया है? एक्स्ट्रा फ़ाइन मेरे ऊपर जो लगाया गया है वो ज़बरदस्ती का फ़ाइन लगाया गया साहब। क्योंकि किस चीज़ का, कुछ लिखा होगा? ये यहाँ पर जो फ़ाइन का नाम जो इस पेपर में मैं देख रहा हूँ कि शायद इनको गाड़ी रोकने के लिए बोला गया लेकिन वो रुके नहीं। डिसओबीडियंस ऑफ पुलिस ऑर्डर डायरेक्शन जो होता है कि मतलब पुलिस ने अगर उनको रुकने के लिए बोला तो शायद वो नहीं रुके, यही मामला है। हाँ, मगर मैं रुका था वहाँ पे। ये रुके थे आप? हाँ, मैं रुका था। उन्होंने जैसे ही रुकने को बोला वैसे ही रुके थे या फिर कुछ दूर जाके रुके थे आप? मैंने तुरंत साइड में गाड़ी दबाया, उन्होंने रोका भी नहीं था मेरे को, उन्होंने रोका नहीं था। मैंने जब मेरे भाई ने देखा कि फ़ोटो साहब ने मोबाइल से मारे तो मैंने साइड में गाड़ी लगाया और तुरंत साहब से मिला। मतलब साहब मेरे पास सब पेपर ओके, बोले नहीं तेरे को हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट का फ़ाइन मारेंगे। ऐसा बोला और पुलिस वाले ने? हाँ, बोले हेलमेट का फ़ाइन मारेंगे। मैं चले गया अपने काम पे, मगर मेरे को 1250 का फ़ाइन मारा गया। 1250 का जब फ़ाइन आया आपके पास तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? मैं वापस से रिटर्न आया अंजुर फाटे पे। मैं बोला साहब को मिलता हूँ, पहले बोलता हूँ कि साहब मैंने तुम्हारे से बात करके गया था, तुमको ऐसा कुछ दिक्कत था, मेरे प्रॉब्लम था। तो वही टाइम में बोलते कि तेरे को रोका नहीं रुका, तू भाग गया, जो भी मसला था तुमने डायरेक्ट ज़बरदस्ती मारा। मैं 400 रुपये मजदूर आदमी कमाने वाला, 1250 रुपये मेरे को 3-4 दिन काम करने लगता है साहब। मैं बोला तो वो बोले अब हो गया, ऑनलाइन हो गया, जाते को जो करने कर ले। तो मैंने उनके खिलाफ लिखी ऐसा कंप्लेंट डाला हूँ और ये कंप्लेंट मेरे को देख लीजिए। ये कंप्लेंट इन्होंने किया हुआ है लिखित में और इन्होंने पोस्ट के ज़रिए भी ये कंप्लेंट दिया है। ये पूरी कंप्लेंट है इनकी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने उस आरटीओ वाले के खिलाफ जो आपको जिन्होंने आपको फ़ाइन मारा उसके खिलाफ है। हाँ, उसके विरुद्ध में कंप्लेंट किया था मैंने। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को आज 5 महीना हो गया, मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। कंप्लेंट में क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है इस पर कि मेरे को डिस्पोजेबल ऑर्डर का ये गलत तरीके से फ़ाइन मारा गया। मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि जिसको मेरे को ये फ़ाइन लगना चाहिए था। मैंने हेलमेट नहीं पहना, उसके लिए मैं हेलमेट का फ़ाइन भरूंगा। हाँ, ये मगर गलत फ़ाइन है। और प्लस जो इन लोग अपने पर्सनल मोबाइल से फ़ोटो खींच के रिक्शे में बैठ के, कोई उधर बैठ के, वार्ड गार्डियन लोग जो जिनको अधिकारी नहीं है फ़ाइन मारने का, उन लोग फ़ाइन मार रहे हैं, फ़ोटो खींच के साहब लोग को भेज रहे हैं। साहब लोग मेरे अंदाज से अब ऑफिस में आराम कर रहे हैं, इन लोग मेहनत कर रहे हैं और साहब लोग को फ़ोटो भेज दे रहे हैं। साहब वही जूम करके मशीन पे अपलोड कर दे रहे। अब मैंने पेपर डाला तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतर साहब मेरे को वहाँ पे मैंने बाद में पूछने के लिए गया तो अतर साहब खान साहब का बोले कि मैं तेरे आरटीओ ऑफिस में अंजुर फाटे पे बोले तेरा अर्जी मेरे पास है,
बोल क्या है, तो मैं बोला मेरा कुछ नहीं है, तुम साहब उनके ऊपर कार्रवाई करो, मैं फ़ाइन भरने तैयार हूँ। कार्रवाई किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आपकी, क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके ऊपर कार्रवाई ये होना चाहिए क्या, उनको पहली बात तो गलत तरीके से लोगों को लूटे ठगे ना, ये भी एक ठगी का मामला है बराबर। सही है। लोग जो अब गलती कर रहे हैं तुम उनका फाइन मारो, ऐसा में हमारा बोलना है कि फाइन मत मारो, मगर उन लोग गलत काम कर रहे हैं ना, जो फाइन जिस पे नहीं बैठना चाहिए उस पर उन लोग वो फाइन बैठा रहे। क्यों? क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो ऑनलाइन फ़ाइन मारते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर जाता पैसा जो भी पब्लिक भरेगी, तो तुम उतना ही मारो जितना पब्लिक गलती में है। बराबर। हाँ, अगर हेलमेट नहीं पहनी है तो हेलमेट का मारो, टेबल सीट है तो टेबल सीट का फाइन मारो, ना कि अदर मैं रोका था वो रुका नहीं है या जो भी मसला है। अगर रोके थे और रुका नहीं, अगर ये वाला मामला है कि मैं इनको रोका था और वो रुके नहीं, तो फिर इनको चाहिए कि उनके हर स्पॉट पे ना एक कैमरा होना चाहिए, कि ताकि वो प्रूफ कर सके कि ये देखो हमने आपको आवाज़ दी, हमने आपको रोकने की कोशिश की, आप नहीं रुके, आप दूर तक चले गए, इसलिए आपको फ़ाइन मारा है। आपको कहीं पर भी ऐसा कोई कैमरा नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं। क्या आपको उन्होंने ऐसा कोई वीडियो दिखाया, कोई ऐसा फ़ोटो दिखाया कि ये देखिए हमने आपको यहाँ पर रोका, आप यहाँ नहीं रुके, आप वहाँ रुके, ऐसा कोई वीडियो, कोई फ़ोटो? नहीं, उन लोग कैमरे में काम ही नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये, उन लोग कैमरे में, क्योंकि उनको मालूम है हम कहीं ना कहीं बहुत गलत काम कर रहे हैं लोगों के साथ, उन लोग कैमरे में ये काम कर ही नहीं सकते। चाहे आप अंजुर फाटा का तो छोड़ दो स्थिति, कल्याण नाका, बाईपास या जहाँ भी चेकिंग लगती है लोगों के लिए, हाँ, उन लोग जल्दी कैमरे की निगरानी में काम करते ही नहीं। ये जो 1250 का फ़ाइन है, ये आपने भर दिया या फिर क्या है मामला? भरा नहीं, वर्कर साहब आए थे, मैंने उनको बोला साहब इन लोग के ऊपर कार्रवाई करो, तो उन्होंने मेरे को बोले हाँ ठीक है कार्रवाई करता हूँ बोल के गए, मगर उन्होंने मेरा पेड एट कोर्ट, उन्होंने मेरा फ़ाइन भरवा दिया उन लोगों से। 1250 रुपये का फ़ाइन उन लोगों ने कोर्ट में भरा है, ये मेरे पास सबूत है, जबकि मैंने मना किया कि ये फ़ाइन मत भरो तुम लोग, फ़ाइन मैं पूरा भरूंगा। कौन भरा ये फ़ाइन? आरटीओ ऑफिस के जो अफसर है उन्होंने भरा ये फ़ाइन? जो मेरे को मारे थे उनसे भरवाया गया है। मैंने नहीं भरा ये मैंने नहीं भरा। भी आप बताइए कि जब एक आरटीओ ऑफिसर इनको चालान काटता है, इनको चालान करता है कि फला फला आपने गलती की है, तो अब अगर गलती इनकी है तो बिना इनको बताए, बिना इनको बोले ये फ़ाइन आखिर पेड कैसे हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला जो आरटीओ वाला पर्सन है या जो जिन लोगों ने भी इनको फ़ाइन किया है, कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक है, उनकी गलती है, जिसकी वजह से वो अपनी गलती को मान नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मैं तुम्हारा फ़ाइन भर देता हूँ ताकि वो बात जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए और बात आगे ना बढ़े और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। उसके बाद क्या हुआ मामला? फिर उसके बाद मैंने माहिती डाला हूँ, ये मेरे पास माहिती का पेपर है, ये मैं माहिती बताता हूँ आपको। अच्छा, ये माहिती की किस चीज़ की निकाली आपने? ये मैंने अर्जी पे मेरे क्या कार्रवाई हुई करके साहब से पूछने, क्योंकि मेरे को इन लोग बता रहे नहीं थे क्या कार्रवाई किए क्या नहीं किए, कुछ मेरे को इन लोग बता रहे नहीं थे, तो मैंने माहिती डाला था। तो मेरे को कल ये माहिती मिली रात में, तो इसमें लिखा है साफ कि हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करे। इसमें लिखा हुआ है साफ है? साफ अक्षरों में लिखा हुआ हमने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं किया, मेरा ये बोलना है कि क्यों नहीं किए। आज मैं कार्रवाई होनी नहीं पहनता हूँ तो मेरे ऊपर फट से फाइन पड़ जाता है, तो इन लोग जो गलती करते हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं इनके सीनियर ऑफिसर भी इनके हाथ, इनके सपोर्ट में है, सीनियर लोग सपोर्ट में है, तो ही कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है अपने को इतना समझ। अभी ये जो जब वीडियो जब सामने जाएगी तो आप चाहते क्या हो कि मतलब क्या होना चाहिए वो बताइए आप। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो इनके मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्ट लगना चाहिए इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसा काम ना होए। और भिवंडी में बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, कहीं पे भी तुम कोई भी बाइकर लोग को कहीं पे भी रोक के आप पूछ सकते हो कि उनको पीछे से कितना फ़ाइन मारा गया है। हाँ, जो कि अनलीगल है, अपने पर्सनल मोबाइल से फ़ाइन जो मार रहे हैं उन लोग, वो सब गलत काम है। तुम को जो तरीका जो राइट है तुम वो राइट से काम करो। हाँ, बैरिकेडिंग लगाओ, सामने वाले को रुकाओ अच्छे से, अपनी मशीन से कैप्चर करो गलती है तो। हाँ, उस तरीके जो सही काम है वो करो, अपना ये सोच है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लूटने का काम है। मैं तो मेरी सोच के हिसाब से आए दिन 5 से 10 लाख रुपया फ़ाइन लोगों को इन लोग मारते हैं, जो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता होगा कि हमको फ़ाइन आ गया करके, इतना इन लोग वो कर दिए। और जिनसे पैसा मिल जाता है उनके ऊपर फ़ाइन नहीं मारते, वो कैमरे में क्योंकि काम करते ही नहीं, पैसा लेके अपना हट जाते हैं। कितनी जगह अभी कल्याण नाके पे आज मैं गया था तो ऑफिस के अंदर उन लोग पैसा लेते बुला के, टेबल सीट का आदमी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, उनको जबकि उनका सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो कार्रवाई करनी चाहिए उनको, फोटो कैप्चर मार के 1000 रुपये का टेबल सीट का फाइन भेज देना चाहिए। नहीं, जबकि उन लोग वो करते हैं कि उनको ऑफिस में बुलाते, कुछ बात बन जाती है तो पैसा ले लेते हैं, नहीं बनी तो फिर ऑनलाइन फाइन का जरिए उनके पास तो है ऑप्शन।
अभी भाई ने जो बात बोला कि भाई कैमरे में वो लोग काम नहीं करते, सबसे पहली चीज़, अगर कैमरा लग गया ना जगह जगह पर जहाँ पर भी आरटीओ वाले खड़े होते हैं कि यहाँ पर चेकिंग चल रही है, यहाँ पर उन लोगों को फाइन मारा जाएगा जो आरटीओ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ तो कि पुलिस खुद सीधी हो जाएगी वहाँ पर कि भाई कैमरा लगा हुआ है, हमारी गलतियाँ भी उसमें कैप्चर हो जाएंगी, पब्लिक की तो होगी, साथ में उनकी भी कैप्चर होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी सीधे हो जाएंगे और उनसे ज़्यादा पब्लिक सीधी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर भिवंडी शहर में ये देखने में आता है कि भिवंडी के ज़्यादातर पब्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो करती हुई नज़र नहीं आती, फिर वो चाहे हेलमेट का मामला हो, चाहे वो रॉन्ग चलने का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल सीट का मामला हो या कुछ और मामला हो। आपने देखा होगा कि भिवंडी शहर में ये बड़ी तादाद में ये चीज़ हो रही है, तो जहाँ बड़ी तादाद में ये चीज़ हो रही है वहाँ बड़ी तादाद में दूसरी तरफ पुलिस वालों की तरफ से भी इल्लीगल चीज़ें चल रही है, जैसे कि आरटीओ वाला वहाँ पर रहता नहीं है लेकिन आपकी फ़ोटो उनके पास पहुँच जाती है। कैसे? इसका मतलब आरटीओ वाले ने किसी थर्ड पार्टी को वहाँ पर बिठाया हुआ है कि भाई तू एक काम कर, रिक्शा में बैठ या कहीं छुप के बैठ और फोटो खींच खींच के हमको भेजते जा, हम इस तरीके की चीज़ें करते जाएंगे। तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। जो गलत है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो आरटीओ ऑफिसर हो या कोई भी हो, अगर चीज़ें गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई आम बंदा ही क्यों ना हो। अगर वो भी कार्रवाई की मांग कर रहा है और वो भी अर्जी डाल रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ना कि उस बात को दबाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उस बात को दबाया जाएगा तो कल वो पुलिस ऑफिसर, वो आरटीओ ऑफिसर फिर किसी और के साथ डबल यानी दुगनी ताकत से फिर वो चीज़ गलत करेगा, फिर वो ये मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो इसको बढ़ावा ना देते हुए इसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अभी इन भाई की मांग ये है कि जो भी आरटीओ ऑफिसर वहाँ पर था और जो गलत चालान उनके ऊपर डाला गया कि हमने इनको रोकने की कोशिश की मगर ये रुके नहीं, उनकी मांग ये है कि उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं खुद सामने से रुक कर उनके पास जाकर बात करके आया, उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं बताया लेकिन फाइन मार दिया उनके ऊपर। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये अर्जी जो आपने डाली है कहाँ कहाँ पे डाली है? ये अर्जी मैंने डाली है एसीपी साहब अपना कल्याण नाके पे, अंजुर फाटे पे और कमिश्नर साहब को मैंने डाली है। आज 5 महीना हो गया है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ मेरा फाइन भर के मेरे को हो सकता है इन लोग दबा रहे। ये देखिए इन्होंने ये 3 जगह पर ये अर्जी इन्होंने डाली है, पूरा एड्रेस है यहाँ पर कि इन्होंने किसके किसके पास ये अर्जी डाली है। अर्जी जो डेट थी इनकी वो क्या डेट है यहाँ पर बताइए ज़रा? 15 जनवरी 2024 को इन्होंने ये अर्जी डाली है और आज मई एंड है, मई ख़त्म हो गया, यानी जनवरी से लेकर मई तक तकरीबन 5 महीने हो जाते हैं और 5 महीने तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होते हुए बल्कि 1250 रुपया उनका पेड कर दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन शो करता है कि आपका अमाउंट पे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी इसमें झलक नज़र आती है कि ये सब चीज़ें क्या है आखिर। 5-5 महीने अगर आप एक आदमी का छोटा मोटा केस अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे आप कार्रवाई कैसे करते होंगे, ये चीज़ समझ नहीं आता। भिवंडी शहर के सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, फिर वो चाहे आरटीओ हो या पब्लिक हो।